चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण उसमें चैप्टर नंबर 6 वाक्य और वाक्यों के प्रकार उसका अभ्यास करना है। तो कृपया आप अपना हिंदी का पाठ्य पुस्तक बाहर निकालें और पेज नंबर 93 पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाक्य के प्रकार आपके ये सेकेंड एग्जाम जो फरवरी में होने वाली है उसमें भी पूछा जाएगा और स्टैंडर्ड 10 में भी पूछा जाता है वाक्य और वाक्य के प्रकार। तो पेज नंबर है 93। तो सबसे पहले मन में हमें प्रश्न होता है कि वाक्य यानी क्या। तो सबसे पहले हमें देखना है वाक्य विचार, वाक्य कैसे बनता है। तो आप अपनी नोटबुक भी बाहर रखें और साथ में वाक्य विचार में ध्यान दीजिए। तो पहला उसकी व्याख्या डेफिनेशन है कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है। वह वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण, वाक्य कैसे बनता है। देखिए, भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। अत्यंत प्राचीन है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द यानी पद अर्थवान है एवं व्यवस्थित
समूह, किसी विचार को प्रकट करता है। तो विचार मित्रों आप नोट डाउन करते जाइए। वाक्य विचार वाक्य किसे कहते हैं? तो उसकी डेफिनेशन है शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है, वह वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। तो इसमें कर्ता, कर्म, क्रियापद, विशेषण सभी पद इस वाक्य के अंदर आ गए हैं। इसलिए इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थवान है, अर्थ को सार्थक बनाने वाले हैं और व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट करता है कि भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। वाक्य रचना अच्छी तरह से की गई है, उसके शब्द समूह और शब्द पद उससे अलग नहीं हो रहे हैं, उसके विरुद्ध में नहीं जा रहे हैं, इसलिए इसे सही वाक्य रचना बोलेंगे। तो आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे हम पेज नंबर 93 पर अभ्यास करेंगे। वाक्य के प्रमुख तत्व कौन से हैं जो हमें वाक्य बनाते समय ध्यान में रखने हैं, उसका भी अभ्यास हमें करना है। पहला आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम आगे वाक्य के प्रमुख तत्वों के बारे में अभ्यास करेंगे। वाक्य के प्रमुख तत्व उसका पहला है क, सार्थकता। तो सार्थकता क्या है? तो सार्थकता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। वाक्य में सार्थक यानी अर्थ वाले केवल सार्थक यानी
किया जाता है। जैसे कुछ पानी पानी पीकर जाना। मेरे सामने ज्यादा चू चपड़ करने की कोशिश मत करना। कुछ पानी पानी पीकर जाना। दूसरा है मेरे सामने ज्यादा चूर चपड़ करने की कोशिश मत करना। उपयुक्त वाक्य में पानी पानी और चूर चपड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक यानी अर्थ वाले शब्द की तरफ प्रयुक्त हुए हैं, उसे सार्थक यानी अर्थ वाले शब्द होते। फिर वाक्य के दूसरा प्रमुख तत्व है योग्यता। वाक्य में योग्यता होनी चाहिए। कि वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ और देने की योग्यता नहीं है। जबकि मैंने पानी पिया, जैसे जबकि मैंने पानी पिया। तो जबकि मैंने पानी पिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है। पेज नंबर 93 पर देखिए। दूसरा, जबकि मैंने पानी पिया वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है, अतः यह वाक्य भी कहलाता है, क्योंकि अर्थ देने की उसमें योग्यता होती है, इसलिए उसको वाक्य ही बोला जाएगा। जबकि मैंने पानी पिया, इसलिए इसको वाक्य बोलते हैं। उसके आगे गौ तो ये है लेक्चर नंबर 1। तीसरा है ग आकांक्षा। आकांक्षा तो आकांक्षा
से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए अर्थात उसमें किसी शब्द की होने के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। जैसे वह पढ़ना चाहता है। तो इसमें आकांक्षा क्या है, इच्छा क्या है? पढ़ने की आकांक्षा है, वह पढ़ना चाहता है। फिर निकटता, शब्द की निकटता के बारे में ये वाक्य का प्रमुख तत्व है कि वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। होनी चाहिए, ये शब्द पास पास में होने चाहिए। जैसे यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहां विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी होने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 93 पर निकटता, वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। उसके बाद नोट कर लीजिए, दो तत्व। अब हमें दो तत्व देखने हैं। उसके बाद ये पहले पीरियड में फिर वाक्य के प्रकार, उसके घटक, उद्देश्य और विधेय और उसके प्रकार हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, वाक्य के तत्वों के बारे में जानना जरूरी है।
कि इस प्रकार हिंदी और गुजराती भाषा में वाक्यों की रचना होती है। वाक्य के पद होते हैं कर्ता, कर्म, क्रियापद। अब हमें देखना है वाक्य का आगे का तत्व पद क्रम। वाक्य में सही पद क्रम हमें लिखने चाहिए, तभी अच्छी तरह से वाक्य रचना हो सकती है। कि पद क्रम किसे बोलते हैं? तो वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द या पद क्रम में लिखे हो। जैसे मैंने केवल एक पत्र लिखा है। केवल पत्र एक है लिखा मैंने। अब इसमें आप देखिएगा उपयुक्त दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रथम वाक्य से अर्थ निकल रहा है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, एक से अधिक नहीं, या पत्र लिखने के अलावा और कुछ मैंने नहीं किया है। इसलिए जो पहली वाक्य रचना है वो सही है, लेकिन दूसरा वाक्य आप देखिए, क्योंकि दूसरे वाक्य से कोई अवेश या इच्छित अर्थ नहीं निकलता है कि केवल एक पत्र एक है लिखा मैंने। तो यहाँ वाक्य के अंदर जो पद क्रम है उसकी रचना इधर उधर हो गई है, इसलिए वाक्य अच्छी तरह से स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वाक्य है जो गलत है। जो पहला वाक्य है उसमें अच्छी तरह से पद क्रम की रचना की गई है और वाक्य रचना अच्छी तरह से की गई है, तो ये शुद्ध वाक्य है। और दूसरा जो है वह अशुद्ध वाक्य है। तो सही वाक्य है मैंने केवल एक पत्र लिखा है, इसमें पद क्रम की रचना अच्छी तरह से की गई है। सेकंड वाले वाक्य में पदों की रचना उचित तरह से की गई नहीं है। तो हमें याद रखना है, हम जब भी कोई वाक्य बनाए तो उसमें वाक्य रचना करते समय पद क्रम लिखना भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आया समझ में? अब आगे लास्ट वाक्य का प्रमुख तत्व उसमें ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं और आपको अपने बुक में लिखना भी है। अन्वय। तो मन में प्रश्न होता है कि अन्वय किसको बोलते हैं?
अन्वय यानी जोड़ना, मेल करना। तो अन्वय का अर्थ है मेल करना यानी जोड़ना, वाक्यों को जोड़ना। वाक्यों में ये लास्ट वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता हो, कर्म हो, वचन हो, कारक हो, क्रिया आदि में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयुक्त होने वाले शब्दों का मेल होना चाहिए, होना चाहिए। अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। जैसे हम खाना खाता हूं, हम खाना खाता हूं। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों आप देखिए वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल ही नहीं है। हम खाना खाता हूं, हम यानी वह बहुवचन हुआ, हम कर्ता के साथ खाते हैं का प्रयोग होना चाहिए। हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं क्रियापद का उपयोग होना चाहिए, खाते हैं। तो ये वाक्य रचना सही है और ये गलत है कि हम खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं तो एक वचन वाक्य होगा। यहाँ हम है और बहुवचन सर्वनाम का उपयोग हुआ है, तो हम खाना खाते हैं ये वाक्य सही होगा। तो विद्यार्थी मित्रों हम जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो उसमें वाक्य रचना भी हमें देखनी चाहिए कि वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रियापद
वचन, कारक आदि का सही तरह से उपयोग हुआ है कि नहीं। यहाँ देखिए आप, हम शब्द है वह बहुवचन है, क्रियापद है वह एक वचन में आपने लिखा है, तो वह वाक्य रचना गलत होगी। हम खाना खाता हूं नहीं आएगा, हम खाना खाते हैं होगा। ये आपको खास याद रखना है। अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तब अर्थ का अनर्थ हो जाता है, एक वचन का बहुवचन कर देते हैं वाक्य में, तो वाक्य रचना के अंदर शब्दों का क्रम भी सही होना चाहिए। यह कार्य है अनुमय का। अनुमय का अर्थ है मेल करना, वाक्य को जोड़ना अच्छी तरह से। तो वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में कर्ता हो, कर्म हो, वचन हो, कारक हो, क्रिया हो आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों का मेल होना जरूरी है, अन्यथा वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा, अशुद्ध कहलाएगा। जैसे यहाँ प्रयुक्त हुआ है हम खाना खाता हूँ, क्रियापद गलत है, हम शब्द बहुवचन है, हम खाना खाते हैं, ये सही और शुद्ध वाक्य है। तो आपको भी ध्यान में रखना है, नोट डाउन दिस स्टूडेंट। फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 1 में आज हमने वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रमुख तत्वों के बारे में अभ्यास किया। आगे लेक्चर नंबर 2 में हम वाक्य के घटक और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको होमवर्क के अंदर आज मैंने जो करवाया है वही आपको लिखकर होमवर्क में रखना है। तो आज पहले पीरियड में वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रमुख तत्व वो मैंने आपको समझाया, वही आपको होमवर्क में लिखना है अच्छी तरह से समझकर कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रमुख तत्व के बारे में लिखिए। जो पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है, कहाँ है? पेज नंबर 93 पर दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही। पेज नंबर 93 पर वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रमुख तत्वों के बारे में लिखिए। वो लिखकर आपको होमवर्क में रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में हम आगे का अभ्यास करेंगे। नोट डाउन दिस होमवर्क।